हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो ब्रॉक लेसनर ना सिर्फ आज रिटर्न आए बल्कि उन्होंने रोमन रेक्स को चैलेंज कर दिया है और रोमन ने ब्रॉक का चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया और द डीमन किंग पहली बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आए और उन्होंने कन्फ्रंट किया रोमन रेक्स को। तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स ने उनके कजन जे और जिमी ऊसो और उनके स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन के साथ। और रोमन ने पॉल हेमन से ये पूछा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कौन चलाता है, तो पॉल हेमन ने ये कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन चलाते हैं। और तब रोमन ने बोल दिया कि ट्राइबल चीफ ऑफ ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई चलाते हैं और उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन को कहा कि वो लोग रोमन को एक्नॉलेज करें और फैंस भी रोमन रोमन चिल्लाने लगे। और तब रिटर्न आए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और रोमन पे ब्रॉक अटैक करते उससे पहले जे और जिमी ऊसो आकर रोमन के आगे खड़े हो गए। तब पॉल हेमन ने ब्रॉक से पूछा कि क्यों वो रोमन के टाइटल के पीछे हैं जबकि और भी बहुत सारे टाइटल हैं जिसके पीछे ब्रॉक जा सकते हैं। तब ब्रॉक ने पॉल हेमन से एक सवाल पूछा कि क्यों पॉल ने रोमन को नहीं बताया कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे थे समर स्लैम में। तब रोमन शॉक हो गए और उन्होंने पॉल हेमन से टाइटल छीन लिया और वो पॉल को छोड़कर चले गए। और तब पॉल हेमन उनके पुराने स्टाइल में आ गए और उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ज्वाइन करना चाहा। और ब्रॉक पहले तो हंसे, लेकिन उन्होंने बाद में पॉल हेमन से कहा कि उनके पास 5 सेकंड है कि वो ब्रॉक का चैलेंज एक्सेप्ट करें और रोमन के साथ उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच दिलवाएं। और 5 सेकंड बाद ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को F5 देने के लिए उठा लिया, पर पॉल हेमन को रोमन ने बचाया सुपरमैन पंच देकर ब्रॉक लेसनर को। लेकिन फिर ब्रॉक ने F5 के लिए उठा लिया रोमन को और रोमन को बचाने जे और जिमी ऊसो आ गए। और जब वो दोनों सुपर किक दे रहे थे ब्रॉक को, तब ब्रॉक ने उन दोनों को सुप्लेक्स देकर रिंग से बाहर कर दिया और पॉल हेमन फिर से रोमन रेक्स के साथ चले गए। और जब बैकस्टेज में काइला ब्रैक्सटन ने पॉल हेमन से ये पूछा कि ब्रॉक लेसनर के चैलेंज का जवाब रोमन कब देंगे, तो पॉल हेमन ने ये कहा कि ब्रॉक ने उन पे झूठा इल्जाम लगाया है कि उन्हें ये बात पता थी कि ब्रॉक समर स्लैम में आ रहे हैं और रोमन को जब मन करेगा तब वो ब्रॉक लेसनर के चैलेंज के जवाब देंगे। और इसके बाद 10 मैन टैग टीम मैच देखने मिला जिसमें एक टीम थी शिंसुके नाकामुरा, रिक, रे डोमिनिक मिस्टेरियो और बिग ई की, और दूसरी टीम थी ओटिस, डॉल्फ जिगलर, रॉबर्ट रूड, सैमी ज़ेन और अपोलो क्रूज की। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में सैमी ज़ेन को डबल 619 दिया रे और डोमिनिक ने, और फिर बिगी ने उनका फिनिशर बिग एंडिंग देकर सैमी ज़ेन का पिनफॉल करवाया और उनकी टीम को जीत दिलवा दी। और फिर बिगी ने मैच के बाद बोल दिया है कि वो रोमन रेक्स या फिर बॉबी लैशली में से किसी पर भी उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर सकते हैं। और इसके बाद बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फैंस को देखने मिला और बियांका ने दावा किया है कि वो एक्सट्रीम रूल्स 2021 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बेकी लिंच से वापस जीत लेंगी। लेकिन बेकी लिंच ने आकर बोला कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी तो क्या होगा, पर बाद में बेकी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और बेकी ने साथ में ये भी बोला कि वो इस बार और कम टाइम में हरा देंगी बियांका ब्लेयर को। और बैकस्टेज में पॉल हेमन ने काइला ब्रैक्सटन को ये बताया कि आज मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रोमन रेक्स ब्रॉक लेसनर के चैलेंज का जवाब देंगे और बिगी ने फिर से हंस के उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया पॉल हेमन को। इसके बाद सेथ रॉलिंग्स और एज का समर स्लैम रीमैच हुआ और इस मैच में सेथ ने एज की वाइफ बेथ फिनिक्स का मूव ग्लैम स्लैम भी दे दिया एज को, इसलिए एज ने भी सेथ का मूव पेडिग्री उन्हें दे दिया। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में जब एज ने स्टॉर्म से बचकर सेथ को स्पीयर लगाया तब भी सेथ का पिनफॉल नहीं हुआ और सेथ ने रेफरी की नजरों से बचकर लो ब्लो दे दिया एज को। और फिर सेथ ने बहुत से सुपर किक्स लगाए एज को और फिर एक स्टॉर्म देकर सेथ रॉलिंग्स ये मैच जीत गए। और इस मैच के बाद एज इंजर्ड नजर आए और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स ने एज को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया और सेथ रॉलिंग्स ने ये बोला कि उन्हें एज को इंजर्ड देखकर कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और रोमन रेक्स ने पहले उसूस को कहा कि उन्हें आज उनका टैग टीम चैंपियनशिप बचाना ही है। और फिर जब उसूस चले गए तो रोमन ने पॉल हेमन से पूछा कि उन्होंने पॉल हेमन को बचाया था, तो फिर पॉल हेमन ने रोमन को क्यों नहीं बताया कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटर्न आ रहे हैं, तो पॉल हेमन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर इसके बाद आज का मेन इवेंट द उसूस और स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच हुआ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और जब उसूस मार खा रहे थे तब रोमन पॉल हेमन के साथ आकर रिंग साइड खड़े हो गए और मैच के आखिरी मोमेंट्स में एंजेलो डॉकिंस ने 2 सुपर किक और उसूस स्प्लैश से भी किक आउट कर दिया। और जब मॉन्टेज फोर्ड जीतने वाले थे तब रोमन ने आकर मॉन्टेज को गिलेटिन चोक देकर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म करवा दिया। और रोमन ने बोल दिया कि वो ब्रॉक लेसनर को स्मैश करेंगे, लेकिन पहले वो फिन बैलर को स्मैश करेंगे। पर उसके बाद द डीमन किंग पहली बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ गए और उन्होंने रोमन रेक्स और जिमी और जे ऊसो को कन्फ्रंट किया। और अब एक्सट्रीम रूल्स 2021 में रोमन रेक्स फेस करेंगे द डीमन किंग को। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या डीमन किंग रोमन रेक्स को हरा पाएंगे या फिर रोमन डीमन किंग को भी हराकर उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे? और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।